हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही बड़ी वीडियो निकल कर आ रही है भाई। मेडल जीता इंडियन निखत ने और भारत को फख्र होना चाहिए हम पाकिस्तानियों पर। मतलब के इन पाकिस्तानी जहलों की बातें सुनो। ये क्या सीन है, जीता इंडियन ने और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम पे फख्र होना चाहिए इंडिया को। ये पहले वीडियो देखेंगे तब ये पता लगे। तो यार इंडियन मीडिया लेटेस्ट की वीडियो का लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब, बहुत कमाल की वीडियो बनाते हैं। तो काम करते हैं स्टार्ट। के मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तो जैसे के मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत है। इंडिया को अब फख्र होगा हम पाकिस्तानियों पर, हम मुसलमानों पर। नहीं 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 मुझे बताओ पाकिस्तानियों पे फख्र क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। माँ चूतिया है। यार ये भी हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली हिंदुस्तान की बेटी निखत जरीन को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि उसने हिंदुस्तान के आवाज आज एक बार फिर बजाया पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और हमें नाज निखत जरीन के ऊपर होने पे हिंदुस्तान का परचम फहराने के लिए कश्मीर हमारी एक पत्रकार है रिबाहा इमरान, उन्होंने ये जानने की कोशिश की पाकिस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को इतनी डेमोक्रेसी है जबकि पाकिस्तान में क्यों नहीं है। हिंदुस्तान की महिलाएं इतना नाम ऊंचा कर रही है, तो इनको मिल गए वहाँ पे जाहिलों के सरदार। और पाकिस्तान में जाहिलों के सरदार मिल जाए और हिंदुस्तानियों को एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो खेला शुरू कर वे। जैसे कि आपको पता है इस चीज़ का कि मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बाकी दूसरे मुल्क हो। क्या बोले भाई? मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यार काम कोई भी अच्छा कर सकते हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन, सारे कर रहे हैं। दुनिया के अच्छा काम कर रहे हो भाई। मैं बताता हूँ आपको, आपके मुसलमान क्या अच्छा काम कर रहे हैं। मौलवी लोग भी कुछ कम नहीं होते। जहाँ ये महाशय एक पल में तो खुद को अल्लाह के बंदे कहते हैं, वहीं दूसरे ही पल आप इनकी हरकतें देख सकते हैं कि कैसे ये महिला के मुंह में हवा डालकर उसे ठीक कर रहे हैं। जहाँ इलाज के बहाने ये मौलवी साहब इस लड़की को अपनी गोद में लेटाए हुए हैं जैसे कि ये कोई छोटा बच्चा, और फिर बहला फुसला कर इसे दवाई पिला रहे हैं। और अच्छे काम बताऊं पाकिस्तानी मुसलमानों के? और जनाब इलाज की भी तो सुनिए। यहाँ किसी और चीज का नहीं बल्कि लड़की को औलाद देने का इलाज हो रहा है, जहाँ इन बाबा के ऊपर इस तरीके से लेटने से इनका कहना है कि ये महिला माँ बन जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए कितनी गंद फैला रखी है। और अच्छे काम बताऊं पाकिस्तानी मुसलमान होते हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ जमातें हैं, उनकी वजह से जो हमारे हालात हैं इंडिया के साथ, हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, हम उनसे काफ़ी मोहब्बत भी करते हैं। चल झूठ। और नहीं ये बात करें कि मुसलमान खातून है, उसने इतनी एफर्ट की, इतना अच्छा रिस्पांस दिया, और ख़ास कर तो मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल सही बोल रहा भाई। ख़वातीन को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और अपने हक के लिए भी लड़ना चाहिए, लेकिन एक हद तक रहकर। कर दी ना गलत बात, एक हद तक रहकर। जैसे आपको पता है वो एक वाकया हुआ था इंडिया के अंदर ही, तो उस सूरत हाल को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने ये एजाज़ जीता है, इंडिया को अब फख्र होगा हम पाकिस्तानियों पर, हम मुसलमानों पर। नहीं 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 क्यों यार, जीता तो इंडिया की लड़की ने। क्यों होगा? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। हिंदुस्तान की ये गलत चीज है। ने जीता और हिंदुस्तान के लिए जीता, पाकिस्तानियों के लिए क्यों फख्र होगा बता? हम सबके लिए ये एक शुरुआत है। सही बात। होपफुली हम ऐसे मेहनत करें और हमारे कंट्री के लिए हम ऐसे ही मेडल जीतते रहे आगे। क्या बात है। मतलब जाहिल बनेगा अगर आपको कोई नेक्स्ट लेवल देखना हो ना, तो आप पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जरूर देखा कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे सर्टिफाइड जाहिल लोग मिलेंगे। Not bad, not bad। हाँ ये बात तो सही कही है। मुस्लिम तो है लेकिन वो इंडियन है, लेकिन उनको
वो इंडियन वो नहीं ना समझते इस चीज़ को। ये है कि मुझे तो बहुत खुशी हुई है, मैं अपनी उस बहन को सल्यूट पेश करता हूँ, इसलिए कि उसने दो टांगों वाला का जो नाम है वो रोशन किया है। मुझे नहीं पता है पाकिस्तान के मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, इनको इंडिया का नाम रोशन नहीं किया पाकिस्तानी लोगों को। अगर वो लड़की ने, हिंदुस्तान की लड़की ने अगर हिंदुस्तान के लिए मेडल जीता है तो उसमें पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के लिए नहीं जीता मेरे भाई, उसने पूरे हिंदुस्तान के लिए जीता है, उसने देश के लिए जीता है। वो देश का नाम कर रही है, वो मुसलमानों का, हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, सिखों का नाम रोशन नहीं कर रही है। सही बात है यार। और मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुसलमान ख़वातीन वो आगे बढ़े और ऐसे ऐसे काम करे जिससे मुसलमान का नाम भी रोशन हो। और साथ साथ मैं तो उनको एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम यहाँ पे दुनिया में हमारा जो आने का मकसद है वो है कि इस्लाम की तबलीग करना। आखिर में पॉइंट की बात पे आ गया, इस्लाम की तबलीग करना मतलब हर चीज़ को इस्लाम से जोड़ो। A lot of doctors I knew कि जो मैं एज अ डॉक्टर मुझे पता है मेरे नहीं हर चीज को नहीं करना नहीं जा उनको राइट्स नहीं मिलते, लेकिन उनका जो हमारा पाकिस्तान जब कायदे आज़म ने बनाया और अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, जो थ्योरी थी उसमें ये था कि एटलीस्ट जिस तरह वहाँ पर आज अभी मैं एक पढ़ा था, आप किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक टीचर थी और उसने अपने साथ बीफ स्टेक लेके जा रही थी, तो उसको स्कूल में दे स्टॉप्ड हर, दे पनिश हर एंड देन दे टोल्ड हर कि भाई आज का तुमने ये बीफ इसके स्टेक्स तुम नहीं खा सकती, नहीं ले सकती। दिस इज व्हाट एंड वेयर दे आर रॉन्ग, दे डोंट यार बीफ वहाँ पे हर चीज की इधर करना पड़ता है ना, बिल्कुल ख्याल करना पड़ता है कि यस ये भाई साहब कुछ पढ़े लिखे लग रहे हैं, अपने आप को आर्मी डॉक्टर बोलते हैं, बकरे का गोश्त खा सकते हो, खा सकते हो, मुर्गी का खा सकते हो। इन्होंने जो वीडियो देखा वो पता नहीं कौन से जमाने का देखा होगा, कौन सी सदियों पुराना देखा होगा, क्या मालूम वो सच भी हो, क्या मालूम वो झूठ भी हो, नहीं पता। लेकिन इन भाई साहब को ये पता नहीं है कि अगर मुस्लिम कहीं भी रहता है इसका मतलब ये नहीं होता मुस्लिम को सब कुछ करने दिया जाए। मुस्लिम, हिंदुस्तान का मुस्लिम तो खासतौर से एक दूसरे के धर्म का हम सम्मान करते हैं। हमारे देश में गाय को गौ माता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ के बहुत सारे मेजॉरिटी मुस्लिम कभी भी गौ मांस को नहीं खाते और उनके पास खाने के बहुत ऑप्शन है। ये काफी रिस्पेक्टेड है ना ये तो मुस्लिम है, इनको हिंदू रिलीजन में तो नहीं, इनको तो दूसरे के धर्म से, देश से क्या लेना देना भाई, हम मुसलमान हैं हम तो खाएंगे। तो ऐसी सोच मत रखिए भैया, पढ़े लिखे लग रहे हो। बॉलर्स आर गुड, वो खाते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, अंडे खाते हैं, गोश्त खाते हैं, अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं तो उनको वो रखते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स गर्ल, दे आर रियली गुड क्योंकि वो खाते पीते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं। इंडियंस तो यू नो कि वो प्रोटीन्स नहीं खाते, हिंदूज जो होते हैं, सॉरी हिंदू को क्या समझ रखा है भैया, हिंदू प्रोटीन ही नहीं। अच्छा मतलब ये सारा दिन प्रोटीन ही खाते हैं, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल भूसा भरा हुआ है यहाँ पे भूसा। हिंदूज तो एम ही चल रहे हैं, वो खाते पीते हैं, ये पागल हो गया भाई। वेजिटेबल में प्रोटीन, आपने कहा कि इंडियंस जो हिंदू हैं वो प्रोटीन नहीं खाते, वेजिटेबल्स में भी तो प्रोटीन, सीरियल से प्रोटीन्स होते हैं, जैसे दालें शालें होती हैं उसमें प्रोटीन्स, लेकिन जो प्रॉपर एक बैलेंस डाइट है, जैसे आप एक नाश्ते में अंडा खा रहे हो, फिर आप ये तो हो गया ना एक साइड की बात फूड्स की। देखा जाए तो एक बात हिंदू बनियादी सोच है जहाँ पे फायदा बिल्कुल है, सब्जियां बहुत तुम ये प्रोटीन बहुत है, स्पोर्ट्स कर लो क्योंकि तुम यू आर बेस्ट। अदरवाइज जहाँ पर उनको लगता है उनको अलाउ करना चाहिए उनका। अब आए रोज़ देखते हैं गुजरात में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, अभी लाल मस्जिद के जितने मुसलमानों के 100 साल पुराने ढाबे थे और ये सारी चीज़ें वो क्लोज कर दी, उन्होंने बंद कर दी हैं। तो रीज़न बीइंग कि दे डोंट अलाउ देम टू प्रैक्टिस देयर इस्लाम इन द। तो हमारे यहाँ जो इमरान खान ने किया वो क्या किया था, इंडियन मुस्लिम्स सब बंद कर दिए थे, मुसलमानों के साथ और उसको ये रूल्स भी रूल्स होते हैं ना कुछ, ये तो उसने ये काम किया ना, मतलब ये अचीवमेंट किया, मेडल हासिल किया। दिस इज गुड ऑन देयर साइड। देखें अगेन वो एक अच्छी लड़की अच्छा खेलती होगी और अच्छा खेलने के बाद उसने डेफिनेटली कम्पीट किया होगा फ्रॉम स्कूल, देन उसके नेशनल साइड से, और देन उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मौका मिला और उसने प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म कर दिया और गोल्ड मेडल ले लिया। तो वो चलो ये तो कोई भी माँ के पेट से नहीं आता, वो उनको अपॉर्चुनिटी है, उनको इतना पॉलिश किया गया होगा तो उसने ये। हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपनी अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। रिसेंटली हमारे पास एक बहुत अच्छा लेग स्पिनर था, दानिश कनेरिया। ही वाज अ हिंदू बेसिकली। अगेन बहुत जबरदस्त बॉलर था, पता होगा कनेरिया की उसके साथ कोई यकीन निकाल दे। तो हिंदू था, उसको मौका मिला, चांस मिला, खेल के पाकिस्तान टीम में आ गया। यूसुफ जोहाना था, मोहम्मद यूसुफ बाद में कन्वर्ट हो गया। यूसुफ यहाँ पे पीछे रहता था
मेरा पेशेंट भी है वो, तो ये जो जहानाबाद है, अच्छा ये डॉक्टर और जनरल हॉस्पिटल के पास उधर रहता था, तो ही प्लेड वेल, उसकी नेचुरल टैलेंट था, आ गया। मेरा हमें मतलब पाकिस्तान में उसको इस तरह से रख लिया ना कि अदरवाइज ये तो नहीं कि ये क्रिश्चियन है तो यार इसका कोटा रखा हुआ है, तो कोटा नहीं होता। जब एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो सीखा, टैलेंट था, उसको एकेडमी मिल गई, उसके पेरेंट्स उसको आगे ले। सानिया मिर्जा इज एन एग्जांपल, सानिया मिर्जा उनके टेनिस प्लेयर है, शी इज अ मुस्लिम। भाई साहब कहाँ से बात शुरू कर रहे थे, कहाँ जाके भाई साहब ने बात खत्म की? अगर आप में से किसी को समझ में आ गई तो भैया कमेंट करके बता दो मेरे को। इन भाई साहब की बातें आपने सुनी, एक पढ़े लिखे भाई की, और ये तबलीगी जमात वाला था ही, तो इनको पहलते हुए तो 2-4 कमेंट कर दो। एक चीज में तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो यार अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार ये मतलब पाकिस्तानी लोग ऐसे पता नहीं, अब आप लोगों ने आज देख लिया होगा कि 2 टांगों वाले गधे भी हैं। ये देखो ना इसकी सोच कैसी है, वजह इसने क्या बोला है कि मुसलमानों की जीत हुई है। ये मुसलमानों पे फख्र होगा, पाकिस्तान पे फख्र होगा, वो इंडियन है यार। इंडिया ने सब कुछ पैसा इंडिया ने लगाया, उस इंडिया आगे लेके गया, सब कुछ उसका इंडिया करने वाला। और जब उसका इंटरव्यू वो कहती है कि भाई मैं और आगे जाके इंडिया का नाम रोशन करूंगी, तो ये तो नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। सानिया मिर्जा टेनिस स्टार है इतनी बड़ी, वो तो भाई आज भी अगर पाकिस्तानी शोएब मलिक से शादी, वो कहती मुझे इंडियन पे होने पे फख्र है। हाँ तो मैं उधर ही रहूंगी, पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहती। हाँ पता नहीं अब रहती कि नहीं, आते जाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि भाई ये चीज गलत है। मतलब को इसमें मुसलमानों में ये चीज नहीं, इंडिया में ये चीज नहीं है। वो मुसलमान हो उसे आगे लेके आते हैं, हिंदू हो वो कोई मजहब का हो उसे आगे लेके आते हैं, कोई चीज नहीं है। एक पाकिस्तानी डॉक्टर तो कहता है सब्जियों में प्रोटीन नहीं होती है, दालों में प्रोटीन नहीं होती, तो मुसलमान है वहाँ पे गोश्त मोश खाते हैं तो उनमें ज्यादा प्रोटीन आती है, तो तब ज्यादा अच्छे से यार वजाद ये चीज क्या बात है यार। वही ना, अजीब अजीब यार, ये कैसे लोग हैं। मुझे खुद कभी इनकी सोच जो है ना, सोच वो छोटी है। वही ना, अगर ये छोटी सोच बड़ी सोच लेके चले ना, इनकी सोच को भी पता चले वाकया अच्छी सोच और अब भाई तभी पाकिस्तान आगे बढ़े। डॉक्टर हो के ऐसी घटिया सोच, घटिया ये सारों की घटिया सोच। किसी का भी इंटरव्यू लो तो ऐसी सोच की बिल्कुल। पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल यार मुसलमान जो लड़की है उसने मेहनत की है, वो आगे आई, उसको उन्होंने आगे किया है और इंडिया के लिए टैलेंट था, टैलेंट की कदर है उधर। बिल्कुल कोई नहीं। मिसाइल मैन को देख लो यार, टैलेंट की कदर थी वहाँ पे। मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम, देखिए उनको टैलेंट को कैसे आगे लाया, मिसाइल मैन बोलते हैं उसको, फिर प्रेसिडेंट भी बनाया उसको। बिल्कुल वही ना। तो यार आप लोग बताइए आप क्या कहते हैं इन 2 टांगे वाले गधों के बारे में? तो इधर ही बड़ा 2 टांगों वाले गधे हम तो 4 टांगों वाले होते हैं वही ना, लेकिन ये 2 टांगों वाले हम तो यार देखे सीधी सी बात है, जो होता है फेयर वो बता देते हैं। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म कर देते, बाय।